बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ बहनों, आज कुरान क्लास में मैं लेकर आई हूँ सूरह यासीन की आयत का आपस में रब्त हम देखेंगे कि हम सूरह यासीन की जो आयत हैं उनका आपस में रब्त कैसे है, आज हम इस क्लास में देखेंगे। नंबर 1, कुरान मजीद हिकमत से भरा हुआ है, वल कुरानिल हकीम। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए रसूल हैं। इन्ना का लमिनल मुरसलीन। नंबर 3, सिरात मुस्तकीम के दो ज़राए हैं, कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हकीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिरात मुस्तकीम, ये क्या है? असल हिदायत का ज़रिया है। असल हिदायत का ज़रिया आपस में लाजिम मलजूम है। हिदायत सिर्फ कुरान से नहीं मिल सकती, इसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना लाजमी है, और ये हो नहीं सकता कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला शख्स सिरात मुस्तकीम ना पाए। कुरान हकीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिरात मुस्तकीम, ये सब किसकी तरफ से हैं? तंजील अल अजीज़ अर रहीम। हुदल्लाहि कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वलन इत्तबअत अहवाहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सूरत अल बकरा आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सब कुछ क्यों नाजिल किया? लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि लोगों को गफलत से निकाला जाए। जो गफलत से नहीं निकलते, फ़हुम ला युमिनून, वो ईमान वाले नहीं हो सकते। जो ईमान नहीं लाते, ईमान से दूर होते हैं, वही दुनिया की अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन, इन्हीं की गर्दनों में दुनिया की मोहब्बत और तकब्बर के तोक़ पड़ जाते हैं, फिर इनकी नज़र दुनिया की मोहब्बत से ऊपर उठती ही नहीं। किन लोगों की? जो गाफिल लोग हैं। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, जिसकी गर्दन में तोक होता है, इसे रास्ता दिखाई ही नहीं देता। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ऐसे शख्स पर फिर कोई डरावे भी असर नहीं करते। सोचें फिर अंजाम कैसा अच्छा हो सकता है, जब गफलत भी हो, ईमान भी ना हो, दुनिया की मोहब्बत का तौक भी हो, रास्ता भी सुझाई ना दे, कोई डरावे भी असर ना करे, तो फिर हल क्या है? इन मुसीबतों और ख़राबियों से निकलने, कुरान हकीम को समझने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने, सिरात मुस्तकीम पर चलने, गफलत से निकलने, ईमान लाने, तौक से निकलने, रास्ते को वाज़ह देखने और इन ड्रामों से असर लेने और डरने के लिए 3 अहम काम ज़रूरी हैं। नंबर 1, इत्तबा ज़िक्र, जो कुछ कुरान हकीम में बताया गया है, इसको बिल्कुल इसी तरह मानना और इसका मुकम्मल इत्तबा करना, इस पर मुकम्मल अमल करना। नंबर 2, खश्युर रहमान बिल गैब, अल्लाह ताला की मार्फत इस तरह हासिल करना कि इसकी अज़मत का ऐसा रोब हो कि फिर हर काम इसकी खातिर करना। नंबर 3, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तबु मा कद्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनहुम फी इमाम मुबीन, इस बात का यकीन करना कि मेरे हर अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है और मुझे इन अमाल का बदला मिलकर रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला की जो बेहतरीन जो हमें नेमत मिली हुई है कुरान पाक, हमें उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको अमल करना चाहिए, क्योंकि ये कुरान पाक अमल के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश है, अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए और हमें गफलत की ज़िंदगी से निकाले और हमें उस ज़िंदगी की तरफ ले आए जो खालिसतन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।